नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। आज भी हम देखो एक क्लास में आपका वीडियो जो है फिगर रिलेटेड खत्म नहीं हो पाया। उस दिन जो हुआ था जिसमें कि छांकित भाग नहीं था, और आज जो हम लेकर आए आपके सारे के सारे क्वेश्चन छांकित भाग होगा और फिगर रिलेटेड से हैं क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन और छांकित। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो छोड़कर नहीं भागना है, वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आप किसी तरह से वीडियो पे आ गए हो, आपको बहुत यहाँ से जो है बहुत अच्छे तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और सीखने के लिए मिलेगा साथियों। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, नीचे दिए गए चित्रों में छांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जितने भी आज हम ट्रायंगल देखेंगे वो सारे के सारे छांकित भाग पे आधारित होगा। तो आपको यानी कि ये छांकित भाग जो दिख रहा है इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कैसे छांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे? ये आपका बाहरी आयत बन रहा है और ये फिर आंतरिक बन रहा है। एक मिनट, ये आंतरिक वाला बन रहा है। तो क्या करेंगे, बाहरी आयत के क्षेत्रफल में से आंतरिक के आयत के क्षेत्रफल को यदि आप माइनस कर देते हो तो आपका छांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि आप बाहरी आयत, देखो हम लिख दिए यहाँ पर बाहरी आयत का क्षेत्रफल, तो बोलो बाहरी आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा? क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होते हैं, यह लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। बाहरी आयत का क्षेत्रफल लंबाई 10 चौड़ाई 8 सारे के सारे सेंटीमीटर में, बोलो सारे के सारे सेंटीमीटर में। तो 10 8 हो जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 8 हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर ये आंतरिक, आप तो बाहरी वाला लिए हो, अब लेना है आंतरिक वाले क्षेत्रफल। तो आंतरिक वाले क्षेत्रफल आप देखो ध्यान से, आंतरिक आयत का क्षेत्रफल, आंतरिक आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई आपका 6 और चौड़ाई 2, और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर। यदि ये 8 था तो ये भी 8, ये 10 था तो ये भी 10, और ये 6 है तो ये भी 6, ये 4 है तो ये भी 4। इतना आपको नॉलेज होना चाहिए, और पहला क्लास में हम करा दिए, आप जरूर उस वीडियो को देख लेना। तो यहाँ पर 6 गुना 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या बताएं, बाहरी क्षेत्रफल में से आप अंदर वाले क्षेत्रफल को यदि माइनस कर देते हो तो आपका छांकित भाग प्राप्त हो जाता है। यानी कि 80 माइनस 24 कर देते हो तो ये आ जाता है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आपका छांकित भाग का क्षेत्रफल। ये जो होगा 56 सेंटीमीटर आपका रहा होगा छांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 साथियों। छांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। नीचे दिए गए चित्र में छांकित भाग का क्षेत्रफल, ओनली टू छांकित, यानी सिर्फ ये वाला भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिर्फ ये वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप यदि ये पूरे को लेकर चलते हो, ये पहले एक बार आप क्या करो, पूरे को लेकर चलो। लंबाई 15 चौड़ाई 12, यदि ये 15 तो ये भी आपका 15, यदि ये पूरा 12 तो इधर भी पूरा 12 होगा। लेकिन पूरा 12 में से 2 और 2 मालूम है, इसका मतलब ये बीच वाला भाग 8 होगा, तब 12 होगा। तो चलो आप पहले यहाँ की ये पूरे का भाग निकाल लो, बड़े आयत का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल आप ध्यान पूर्वक निकालेंगे। देखो बड़े आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई आपका 15 है, चौड़ाई 12 है, सारे के सारे सेंटीमीटर में। 15 गुना 12 हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे का पूरा आप निकाल लिए। देखो ये पूरे निकाल लिए आयत का क्षेत्रफल। लेकिन अभी देखो हम जो अब सादा भाग है उसको निकाल लेते हैं। ये देखो ये आपका यहाँ पर सादा भाग दिख रहा है, ये आपका सादा भाग दिख रहा है। यदि ये 15 है तो बोलो ये भी 15 रहा होगा, क्योंकि आयत है, आमने सामने भुजा बराबर। यदि ये 15 है तो ये भी 15 ही रहा होगा। और ये पूरा 8 था, सॉरी पूरा 12 था, 12 में से 2 ये कट गया, 2 ये कट गया, ये वाला भाग हम निकाल रहे हैं, ये बचा 8 तो ये भी 8, यानी कि लंबाई 15 चौड़ाई 8। तो दूसरे भाग का आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। लंबाई गुना चौड़ाई 15 गुना 8 बराबर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आप किसका निकाले, छांकित भाग का भी क्षेत्रफल निकाल लिए और जो आपका सादा भाग था उसका भी क्षेत्रफल निकाल लिए। अब क्या करेंगे, हम ये पूरे आयत में से इन सादा को घटा देंगे। ये पूरे आयत में से इन सादा को यदि घटा देंगे तो क्या छांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो क्या करना है, पूरे आपका आयत था 180 और ये सादा वाला भाग जो है आपका 120 है, आप इसको माइनस कर दो तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी कि छांकित भाग जो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही जवाब हो जाएगा। या आपके पास और एक तरीका है, आपको और एक तरीका हम बताते हैं। ये देखो, एक तरीका से तो ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अभी आप दूसरा तरीका यहाँ पर समझना है, तब आगे बढ़ेंगे। अब देखो, छांकित भाग का मतलब साथियों ये हुआ, छांकित भाग का मतलब ये हुआ, आपको ध्यान से समझना है। आपको मतलब सिर्फ है छांकित भाग से, अब तरीका बहुत होते हैं, आप सीखो यह तरीका। ये 15 है तो ये भी 15। अब बोलो ये 2 है तो ये भी 2 होगा। बोलो ये टोटल छांकित भाग है, एस छांकित भाग है। तो यहां से निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। देखो यहां से यहां यदि आप चलते हो, ये आपको क्या दिख रहा है, आयत दिख रहा है। तो यहां से भी आप निकाल सकते हो आयत का क्षेत्रफल। बोलो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई आपका 15 हो जाएगा, चौड़ाई आपका 2 हो जाएगा। 15 गुना 2 करेगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पहले बताए सारे के सारे सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब देखो ये, अब जैसे आप ये वाले छांकित भाग निकाल लिए, अब नीचे पे आते हो तो ये भी आपका देखो, यहाँ से यहाँ ये भी एक छांकित भाग बन रहा है। ये 15 है तो ये भी 15, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। अब सेम उसी प्रकार आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे, यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई। अब ध्यान से देखना है, लंबाई 15 है, ये भी लंबाई 15, चौड़ाई 2 है। तो यहाँ पर भी लेगा 15 गुना 2, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो ये 30 सेंटीमीटर पहले आयत का छांकित भाग ये वाले का, और ये वाले का यहाँ पर ये नीचे आया। अब दोनों को ऐड कर देना है, आपका दोनों छांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 30 प्लस 30। 30 प्लस 30 कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। यदि आपको समझ में आ गया तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। समझ में नहीं आया है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें से कमेंट करके बताना, हम फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को समझाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर साथियों 3 देखते हैं, और आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर टेस्ट के तौर पर है। चलिए आप बताइए इसका सही जवाब क्या आएगा। देखो ए बी सी डी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 136 सेंटीमीटर स्क्वायर, 184, 144। बताना आपको सही जवाब क्या आएगा साथियों। छांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देख सकते हो फिगर, ऑप्शन भी देख सकते हो आप, दोनों साइड है ना। देखो क्या कहता है, नीचे दिए गए चित्रों में छांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि सिर्फ ये वाले भाग, यानी कि आपको ये छांकित जो दिख रहा है, इनका क्षेत्रफल निकालना है। आप जब देखो हम समझाते हैं आपको, आप यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। देखो यदि हम कुछ देर के लिए इनको इधर यहाँ से ड्रॉप कर दे, इनको भी ड्रॉप कर दिए, इनको भी ड्रॉप कर दिए, ठीक है। हमको सिर्फ छांकित भाग से मतलब है। अब बोलो यहाँ से ये पूरे एक देखो क्या बन गया, आयत बन गया। यहाँ से मेरा जहाँ जहाँ पेंसिल चल रहा है आपको वहां पर ध्यान देना है। ये पूरे एक आपका आयत बन गया। बोलो ये 2 है तो ये भी कितना होगा, 2 होगा। यदि ये 2 है तो ये भी पूरा 2 होगा, ठीक। अब बोलो ये पूरे जो है 40 है, ध्यान से देखना है। ये पूरे आपका 40 है यहाँ से यहाँ तक, तो बोलो ये पूरे भी तो 40 रहा होगा ना। चलो आप मान लो ये पूरे 40। अभी ये वाले फिगर को इधर नहीं लेना है, चलो हम यहाँ बीच में लिख देते हैं। ये यदि यहाँ 40 है तो ये भी 40 होगा, लिख दिया। यदि ये भाग 40 है तो ऊपर वाला भी भाग 40, तो ये एक आयत बन गया। अब यहाँ पर निकाल लो पहले आयत का क्षेत्रफल। आप निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई आपका 40 आया है, चौड़ाई 2 आया है, सारे के सारे सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो 40 गुना 2 बराबर हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा आपको यहाँ से, यदि आप यहाँ से देखते हो तो 2 छांकित भाग बचा। अब आपको देखो ये पूरा नहीं लेना है, आप यहाँ से यहाँ पूरा नहीं ले सकते हो क्योंकि आप एक बार ले चुके हो। अब बोलो हम यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगे। यदि हम ऊपर की तरफ यहाँ से यहाँ मुड़ गए, ये 2 है तो बोलो ये वाला भाग भी 2 होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। लेकिन अब मैन है कि ये वाला भाग कितना होगा, आपको मैन ये वाला भाग निकालना है। अब जरा एक चीज समझाना है, बात ध्यान से। बोलो ये टोटल यहाँ से यहाँ कितना था, टोटल 30 था। टोटल यहाँ से यहाँ 30 था, तो बोलो 30 में से 2 क्या हो गया, बाद हो गया। 30 में से जब 2 बाद हो गया तो अब बचा कितना, 28। 30 में से 2 बाद, जब 2 बाद हो गया अब बचा 28। 28 में से अब ये दोनों भाग आपस में इक्वल हैं। 28 में इसका मतलब 14 ये रहा होगा, 14 ये रहा होगा। यदि ये 14 होगा, इतना सा 14, तो ये भी 14, ये भी 14। अब देखो यहाँ से यहाँ एक आयत बन गया। आपको यहाँ से भी आयत का क्षेत्रफल निकाल देना है। सेम हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, 14 गुना 2 करते हो ये आ जाता है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम उसी प्रकार अब यहाँ पर भी आप निकाल सकते हो। देखो ये यदि 2 था तो आपका ये भी अब 2 ही होगा।
क्योंकि हम ये वाला भाग सिर्फ निकाल रहे हैं। अब देखो ये यहाँ से यहाँ 14 था, 28 था, तो ये भी 14 और ये भी 14 रहा होगा, क्योंकि हम बताएंगे 30 था, 30 में से 2 बाद हो गया तो 28, 28 में से 14 आप ये ले लिए, बचा ये वाला भाग 14। तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं, ये 2 है तो ऊपर वाला भी भाग 2 और ये भी भाग 2, 14। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई निकाल सकते हो, 14 गुना 2 करेगा, ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी को क्या करना है, ऐड कर देना है, तो आपका यहाँ पर छांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 8 8 16, 8 2 10, 10 2 12 और 12 2 14, 8 8 16 हो रहा है, 8 2 10, 10 2 12 1 13, सॉरी जोड़ने में मिस्टेक हुआ, 8 8 16, 8 2 10, 10 2 12 1 13, यानी कि क्या हो जाएगा 136 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया, यानी कि ऑप्शन आपका विल बी राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं साथियों। और देखो अब की बार जो है, अब की बार आपको वर्ग के तरह दिख रहा है, उसका छांकित भाग निकालना था, और पहले क्वेश्चन में आपको इस बीच वाले का छांकित भाग निकालना है। अब क्या हो रही है, चारों जो है आपस में समान है, आप एक का निकाल के 4 से गुना कर दो, आपका छांकित भाग आ जाएगा। देखो ध्यान पूर्वक देखेंगे। अब देखो ये आपका टोटल जो है, टोटल कितना है 40 है, और 40 में से देखो ये वाला भाग ये इतना सा कितना है 5 है, तो 40 में से यदि आप 5 बात कर देते हो तो कितना बचता है 35। अब 35 में से थोड़ी ना सिर्फ यही भाग 35 है, अब 35 का आधा ये है, 35 का आधा ये है, तो 35 का आधा आप कैसे निकालेंगे, यानी कि ये वाला भाग होगा 35/2, तो ये वाला भी भाग होगा 35/2। आप समझना ध्यान से, ये सारे के सारे भाग 35/2, ठीक है। अब हम क्या बोलें, ये सारे के सारे बराबर है, इसलिए आप एक को निकाल के आप 4 से गुना कर देना है। अब देखो ये 35/2 हुआ, तो बोलो ये भी भाग तो 35/2 ही होगा ना, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। अब देखो ये टोटल 50 है, अब 50 में से ये 5 है तो ये भी 5 गायब, 50 में से यदि 5 गायब तो 45, 45 में से यही थोड़ी ना 45 होगा, 45 में से 45 का आधा ये होगा, 45 का आधा ये होगा, तो 45 का आधा यहाँ से अब निकाल देते हैं। देखो 45/2 ये रहा होगा, 45/2 रहा होगा, तो 45/2 ये रहा होगा। अब किसी में से, अब ये 45/2 तो ये भी ऊपर वाला भी 45/2 ही होगा, और ये 35/2 होगा। अब यहाँ से आपको आयत का क्षेत्रफल निकाल देना है और 4 से मल्टीपल कर देना है, आपका सही जवाब आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होते हैं। लंबाई आपका देखो, आप बड़े वाले को लंबाई मान लो, 45/2 गुना 45/2 गुना 25/2, यह सिर्फ और सिर्फ एक चित्र वाले का आया। हम बोले 4 है, 1 2 3 4, तो आप 4 से गुना कर दो, आप 4 से गुना कर दो, तो यह आपका आ जाएगा पूरे जो है पूरे छांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बोलो 2 एकम 2, 2 दूना 4 से 4 कट गया, अब गुना कर देना है आपको, 45 गुना 35 कर दो, यह आएगा 25, 25 इकाई अंक पे 5, ये खत्म, ठीक है। उसके बाद देखो 25 25, फिर 5 चौक 20 2 22, 5 तिया 15 और 4 तिया 12 1 13, 5 5 2 7, 3 2 5 1, 1575, 1575 आ रहा है। देखो 25 25, 5 चौक 20 2 22, 5 तिया 15, 4 तिया 12 1 13, फिर 5 5 2 7, 3 2 5, 1575, 1675, यानी कि आपका हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा 1575 सेंटीमीटर स्क्वायर, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और ये क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं साथियों। बताइए क्या होगा जवाब। निम्नांकित आकृति 4 समान आयतों से मिलकर बनी है, जिसकी विमाएं 20 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर है, तो बता दो छांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी ये छांकित भाग यानी कि मात्र ए वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और आप देखो यहाँ से यहाँ यदि चलते हुए एक आयत दिखाई दे रहा है, देखो ये देखो यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर है, और सारे के सारे आयत हम पहले बता दें बराबर हैं, और सारे के सारे सेंटीमीटर में। यहाँ देखने में छोटा बड़ा लग रहा है, लेकिन सारे आयत बराबर हैं। ये 20 है तो ये भी 20, ये भी 20, ये 8 है तो ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8। तो सबसे पहले हम निकालेंगे देखो आयत का क्षेत्रफल।
आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई आपका 20 है, 20 गुना 8 करते हो 160 आता है। लेकिन यह एक आयत का क्षेत्रफल आया है, ऐसे ऐसे आपके पास एक आयत, दो आयत, तीन आयत, 4 आयत है। आप इसमें से 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तो सिर्फ ये आयत का क्षेत्रफल आया है। अब क्या करेंगे, ये पूरा बाहरी आयत का क्षेत्रफल निकाल के क्या करेंगे, ये पूरा बाहरी आयत का क्षेत्रफल निकाल के, यानी कि सादा आयत प्लस रंगीन आयत, दोनों आयत को क्षेत्रफल निकाल के अब फिर सादा वाले आयत में से माइनस कर देंगे तो आपका छायांकित भाग आ जाएगा। अब ध्यान से 1 मिनट सुनना है। बोलो ये वाला इतना 20 है तो ये इतना सा, देखो ये 8 है तो ये भी 8 होगा, लेकिन पूरा कितना हो गया, 28 हो गया, पूरा 28 हो गया। इधर का 28 हुआ, ये 8 है और ये इतना सा 20 है तो ये भी इसका मतलब 20 होगा। सारे के सारे बराबर हैं, ये भी 28, ये भी 28, दोनों देखो जब 28 28 ये सभी भुजा आपस में बराबर हो गया तो ये वर्ग हो गया, यानी कि वर्ग की भुजा 28 है तो यहाँ से निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो आपका यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, और भुजा आपका कितना है 28, सारे बाहरी भुजा 28, तो यहाँ पर आप 28 का स्क्वायर करते हो, ये हो जाता है 784। 784 सेंटीमीटर में से क्या करते हो, 640 को माइनस कर देते हो, आपका आ जाता है ये 4 आ जाएगा, ये भी 4 आएगा और ये 1, यानी कि 144 सेंटीमीटर जो हो जाएगा आपका ये छायांकित भाग आएगा। तो आप देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन। आइए साथियों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और जितने भी आपके पास फिगर रिलेटेड क्वेश्चन था हम करा दिए हैं, और आपको अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि अभी भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और हम आपको फिगर रिलेटेड से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन खत्म कर देंगे। और जैसे कि हम फिगर रिलेटेड छायांकित भाग और आपको सादा भाग दोनों तरह के क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन का आप सभी साथियों जवाब दीजिए, क्या आएगा। निम्नांकित आकृति का परिमाप है, और परिमाप आप जानते हो चारों भुजाओं का जोड़ देंगे तो वही तो परिमाप होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो इस फिगर को यदि आप यहाँ से ड्रॉप कर दो, देखो यहाँ से आप इस फिगर को यदि यहाँ से यहाँ मिला दो और इनको भी यहाँ से यहाँ मिला दो तो ये एक बन रहा है, देखो आयत बन रहा है। ये 25 है तो ये भी 25, ये 32 है, ये भी 32, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है साथियों 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई आपका 32, चौड़ाई 25, 32 प्लस 25 हो जाएगा, और ये 2 गुना 5 2 7 3 2 5, 7 2 14, 5 2 10 1 11, 114 सेंटीमीटर। यानी कि इस आकृति का परिमाप जो आएगा साथियों 114 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। और यदि अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकेंगे। यदि वहां पे भी जाने के बाद नहीं जुड़ सकते तो आपको टेलीग्राम पर जाना है और सर्च करना है बेस्ट फॉर सक्सेस। जैसे आप इतना लिखते हो, इतना लिखने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल देखने के लिए मिल जाएगा, और वहां से आप जुड़ जाना, क्योंकि सारे की पीडीएफ जो होते हैं आपको वहीं पर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।